गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड नौवां सर्ग। रावण आदि का जन्म, उनके तप के लिए गोकर्ण का आश्रम में जाना। कुछ काल के पश्चात नीले मेघ के समान श्याम वर्ण वाला राक्षस सुमाली तपाए हुए सोने की कुंडली से अलंकृत और सुंदर कन्या, जो बिना कमल के लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, साथ ले रसातल से निकला, सारे मर्तलोक में विचरने लगा। उसी समय भूतल पर विचरते हुए राक्षस राज ने अग्नि के समान तेजस्वी तथा देवतुल्य सोमन धारण करने वाले धनेश्वर कुबेर को देखा, जो पुष्पक विमान द्वारा अपने पिता पुलस्त नंदन विश्वेश्वरा का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसे देखकर अत्यंत विस्मित होकर मर्त्युलोक में रसातल में प्रविष्ट हो गया। सुमाली बड़ा बुद्धिमान था। वो सोचने लगा, क्या करने से हम राक्षसों का भला होगा, कैसे हम लोग उन्नति कर सकेंगे। ऐसा विचार करके राक्षस ने अपने पुत्री से, जिसका नाम कैकसी था, कहा, बेटी अब तुम्हारे विवाह का योग्य समय हो गया, क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीत रही है। तुम कोई इनकार न कर सको। इस भय से श्रेष्ठ वर तुम्हारा वरण नहीं करें। पुत्री, तुम्हें विशिष्ट वर की प्राप्ति हो, इसलिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, क्योंकि कन्यादान के विषय में हम धर्म बुद्धि रखने वाले हैं। तुम तो साक्षात लक्ष्मी के द्वारा सर्वगुण संपन्न हो, अतः तुम्हारा वर भी सर्वथा तुम्हारे योग्य होना चाहिए। बेटी, सम्मान की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या के पिता होना दुख की कारण होता है, क्योंकि ये पता नहीं चलता कौन और कैसा पुरुष कन्या का वरण करेगा। माता के पिता का और जहाँ कन्या दी जाती है, उस पति के कुल को भी कन्या सदा संचय में डाली रहती है। अतः बेटी, तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्त नंदन मुनिवर विश्वेश्वरा का स्वयं चलकर पति के रूप में धारण करो, उसकी सेवा में रहो। पुत्री, ऐसा करने पर निस्संदेह तुम्हारे पुत्र ऐसा होंगे जैसे धनेश्वर कुबेर है। तुमने तो देखा ही वह कैसे अपने तेज से सूर्य के समान उदित हो रहे थे। पिता की यह बात सुनकर उन्हें गौरव का ख्याल रख करके कैकेयी उस स्थान पर गई जहाँ मुनीश्वर विश्वेश्वरवा तप कर रहे थे। वहाँ जाकर एक जगह खड़े हो गए। श्री राम इसी बीच में पुलस्त नंदन ब्राह्मण विश्वेश्वरैया सायंकाल का अग्निहोत्र करने लगे। वह तेजस्वी मुनि उसमें 3 अग्नियों के साथ स्वयं भी चतुर्था अग्नि के समान देदीप्यमान थे। पिता के प्रति गौरव बुद्धि होने के कारण कैकसी ने उस भयंकर बेला का विचार नहीं किया और निकट जाकर उनके चरणों की दृष्टि लगाए नीच मुँह किए वह सामने खड़ी हो गई। वह भामिनी पैरों के अंगूठे से बार बार धरती पर रेखा खींचने लगे। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख सुंदर कटी प्रदेश वाले सुंदरी को, जो अपने तेज से उदित हो रही थी, देखकर उस परम उदार महर्षि ने पूछा, भद्र, तुम किसकी कन्या हो, कहाँ से आई हो, मुझसे तुम्हारा क्या काम है, अतः किस उद्देश्य से यहाँ तुम्हारा यहाँ आना हुआ। सो हमने ये सब बात मुझे ठीक ठाक बताओ। विश्वेश्वरवा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, आप अपने प्रभाव में मनोभाव को समझ सकते हैं, किंतु ब्रह्मर्षि मेरे मुख से इतना अवश्य जान लें, मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में उपस्थित आई हूँ। मेरा नाम कैकसी है। बाकी सब बातें आपको स्वतः जान लेनी चाहिए, मुझसे न कहलवाएं। यह सुनकर मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया। उसके बाद कहा, भद्र, तुम्हारा मन का भाव मालूम हो गया। मतवाले गजराज की भांति मंद गति से चलने वाला सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु इस दारुण बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए यह भी सुन लो, तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगे। सुश्री से, तुम्हारा पुत्र क्रूर स्वभाव वाला शरीर से भयंकर होगा तथा उसे उनका क्रूर कर्म वाले राक्षसों के साथ ही प्रेम होगा। तुम क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले राक्षसों को ही पैदा करोगे। मुनि के वचन सुनकर कैकसी उसके चरणों पर गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्र पाने की अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। उस राक्षस राज कन्या के ऐसा कहने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मुनिवर विश्वेश्वरा रोहिणी जैसे सुंदर कैकसी से फिर बोले, शुभानंद, तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री राम मुनि के ऐसा कहने पर कैकसी ने कुछ काल तक अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक, बड़ी दाढ़ें, तीव्र जैसे ओंठ, 20 भुजाएं, विशाल मुख और चमकीले केस थे। उनका शरीर का रंग कोयले के पहाड़ जैसा काला था। उसके पैदा होते मुंह से अंगार के कौर लिए गिद्दड़िया और मांस से गिरिक्ष आदि पक्षी दाहिनी और मंडलाकार घूमने लगे। इंद्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे। मेघ भयंकर शरीर में गरजने लगे। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगे। धरती कांप उठी। भयानक आंधी चलने लगी तथा जो किसी के द्वारा क्षुब्ध नहीं किया जा सकता, वह सरिताओं के स्वामी समुद्र विक्षुब्ध हो उठा। उसी समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी पिता विश्वेश्वरा मुनि ने पुत्र का नामकरण किया। वह 10 ग्रीवां लेकर उत्पन्न हो गया, इसलिए 10 ग्रीव नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसका शरीर बड़ा
शरीर इस जगत में दूसरे किसी का नहीं है। उसके बाद विकराल मुख वाले शूर्पणखा का उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ, जो कैकसी के अंतिम पुत्र थे। इस महान सत्शाली पुत्र को जन्म देने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। आकाश में देवों की दुदुम्बियां बट होती। उसी समंतरिक्ष में साधु साधु की ध्वनि सुनाई दे। कुंभकर्ण और दस्युरु, ये दोनों महाबली राक्षस लोकों में उद्विग्न पैदा करने वाले थे। वो दोनों इस विशाल वन में पालित होते बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा ही उन्मत्त निकला। वो भोजन से कभी तृप्त नहीं होता था, अतः तीनों लोकों में घूम घूम कर धर्मात्मा महर्षियों को खाता फिरता था। विभीषण बचपन से ही धर्मात्मा थे। वो सदा धर्म में स्थिर रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने काबू में रखते। कुछ काल बीतने पर धन के स्वामी वैश्वानर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अपने पिता के दर्शन करने के लिए आए। वो अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आए और इस प्रकार बोली, बेटा अपने भाई वैश्वानर को और तो देखो, वो कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं। भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान थे, परंतु अपनी अवस्था तो देखो। अत्यंत अमित पराक्रम दशग्रीव, मेरे बेटे तुम भी ऐसा कोई यत्न करो जिससे वैश्वानर के भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। माता की यह बात सुनकर प्रतामी दशग्रीव को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने तत्काल प्रतिज्ञा की, माँ तुम अपने हृदय की चिंता छोड़ो, मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्ण करता हूँ। अपने पराक्रम से भाई वैष्णव वर्ण के समान भी उससे भी बढ़कर हो जाऊंगा। तदंतर उसी के क्रोध में आवेश में भाइयों से दशकृत ने दुष्कर कर्म की इच्छा मन में लेकर सोचा, मैं तपस्या से अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूंगा। ऐसा विचार करके उसके मन में तपस्या का निश्चय किया और अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर गया। भाइयों सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस की अनुपम तपस्या आरंभ की। उस तपस्या द्वारा उसने भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उसे प्रसन्न होकर उसे विजय दिलवाने वाला वरदान किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ।